अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये लॉगिन फॉर्म बनाएंगे यूजिंग HTML और CSS। और इसमें आपको दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक तो आपने ग्रेडियंट किस तरह से बनाना है, ग्रेडियंट कलर किस तरह से बनाना है, और आपने फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो किस तरह से लगानी है। बाकी इसमें बेसिक यानी HTML और CSS ही होगी, जो कि आप प्रीवियस वीडियोस में भी आप देखते आ रहे हो। लेकिन इसमें आपको कुछ नई चीज़ जो सीखने को मिलेगी वो आपने फ़ॉन्ट किस तरह से लगाना है और आपने ग्रेडियंट कलर जो है वो किस तरह से बनाने हैं। मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं तो फिर मैं तो वही यूज़ करूँगा, लेकिन आपको मैं बताऊँगा कि आपने किस तरह से बनाने हैं। उसके लिए मैं आपको टूल बताऊँगा। जैसे कि मैंने आपको वीडियोज़ के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको ऐसे ऐसे टूल्स बताऊँगा जो आपको एज ए वेब डेवलपर पता होने चाहिए, जो कि आपका जो काम है वो 50% कम कर दे। मतलब 50 से भी ज़्यादा। आपने जो टारगेट अचीव करना है ना आधे घंटे में 20 मिनट में, तो आप सेम उससे अच्छा वो आप थोड़ी देर में कर लोगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें रहेंगी। तो इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल का नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ साथ ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस फॉर्म को बनाएंगे, इसमें इतना ज़्यादा यानी कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है। इसके लिए मैं अपने आता हूँ कोड एडिटर में, और यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्म का टैग है, उसमें एक हेडिंग लगी है H2 की लॉगिन, उसमें लिखा है इनपुट लगी हुई है, एक ईमेल और दूसरी इनपुट जो ईमेल है वो है समझ लें पासवर्ड की। तो इसकी टाइप यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे इसकी पासवर्ड कर दें तब भी ठीक है। वैसे आपने ये नहीं अभी तो डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं ना, तो यहाँ पे इनके आगे BR का टैग लगा हुआ है और बटन टाइप साथ में जस्ट दैट। इतना इसका HTML का कोड है। अब इसके स्टाइल और CSS में आते हैं। स्टाइल और CSS में सिंपली स्टार मार्क करके, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, इन जो वीडियोस आपने पहले देखी, पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने ये वाली जो कोडिंग है ये आपने हर फाइल में अटैच करनी है। मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नान। टेक्स्ट डेकोरेशन नान भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं इसे करता हूँ ताकि, क्योंकि अक्सर जब भी हम एक टैग यूज़ करते हैं उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन हमें नान करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे उसे पहले डिफ़ाइन कर देता हूँ। लेकिन अगर मुझे कहीं पे उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन करनी पड़े तो फिर मैनुअली मैं उसको क्लास लगा के या ID लगा के, क्लास लगा के या टैग के ज़रिए सिलेक्ट करके मैं उसे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर देता हूँ, जिससे एक दो जो लिंक्स को लगानी हो, मोस्टली तो इसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन होती है वो नानी होती है। अच्छा, अब इसमें आया और इसको मैंने एक समझ लें बैकग्राउंड कलर देना है बॉडी को। इसके साथ में लाइव प्रीव्यू ओपन करते हैं, तो ये इसका लाइव प्रीव्यू है। इसमें बैकग्राउंड कलर हमने लगाना है, तो ये मैंने बैकग्राउंड कलर इसके लिए लगा के रखा हुआ है यानी, और इसको मैं कट करूँगा, बॉडी में ये बैकग्राउंड कलर लगा दूंगा। इसमें RGB है और रेड ग्रीन ब्लू, इनका यहाँ पे कंट्रास्ट है। मैंने यहाँ पे आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्ट कर सकते हो। इसका और एक बेस्ट वे ये है कि आप किसी भी पेज पे आ जाओ, यानी कोई भी वेबसाइट का पेज का ओपन कर लो, या वैसे ही क्रोम पे आ जाओ। यहाँ अगर मैं फ्रंट पे आऊँ तो इसके इंस्पेक्ट पे आ जाओ। सिंपली आपने यहाँ पे जो इसका स्टाइल है ना ये वाला, यहाँ पे आप कलर लिख दो, कलर, और यहाँ पे रेड लिख दो, कोई आप कलर लिख दो। तो इसका ये जो यहाँ पे कलर वाला बॉक्स आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे आपको बड़े बेहतरीन जो कलर कुछ बने हुए हैं, यहाँ से आप वो कलर सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके और थोड़ा सा इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी आप समय मेंटेन कर सकते हो। ये तकरीबन ऑल ब्राउज़र में आपको मिल जाएगा। जिस ब्राउज़र में इंस्पेक्ट एलिमेंट का ऑप्शन होगा उसमें ये जो कलर प्लेट्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो आप इनको आसानी के साथ यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इनका यहाँ पे कंट्रास्ट करके तो यहाँ से कॉपी करो, अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर लो। यहाँ से आप इसकी फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। HEX में चाहिए आपको, RGBA में चाहिए, और या HSLA में चाहिए। तो इस तरह से आप इसके सारे जो फॉर्मेट्स हैं उनमें आप उसको देख सकते हो। जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए उस फॉर्मेट कॉपी करो और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर लो। चूँकि मैंने पहले से ये लगाया हुआ है यानी RGBA, तो मैंने पहले से बना के रखा हुआ था वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो जो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास फॉर्म है, तो यहाँ पे मैं फॉर्म का टैग को टारगेट करूँगा, फॉर्म, और इसको मैं पहले विड्थ दूँगा। विड्थ से मैं दे देता हूँ 100, नॉट 350 पिक्सल, और हाइट इस दे दूँगा 420 पिक्सल। अच्छा, इसको सेंटर में करने के लिए ना हमारे पास दो वेज हैं। अगर इसको सेंटर करना हो ना, एक तो हमारे पास ये है कि इसको यहाँ पे डिस्प्ले दे दो ब्लॉक, और मार्जिन इसका कर दो ऑटो।
तो तभी सेंटर में आ गया। लेकिन इससे भी एक बेस्ट वे ये होता है, जो कि अब यूज़ कम होता है लेकिन मैं अब यूज़ करने जा रहा हूँ। आप यहाँ पे सेंटर का टैग लगा दो, सेंटर, और सेंटर के टैग में इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, तभी आप सेम रिज़ल्ट अचीव कर लोगे। तो आप ये सेंटर का टैग भी यूज़ कर सकते हो। सेंटर का टैग यूज़ करोगे तो ये एग्जैक्ट सेंटर में ले आएगा। अगर मार्जिन ऑटो करोगे तब भी ये वो सेंटर ही होगा, इतना कोई इशू नहीं है। या पोजीशन आप एब्सोल्यूट करके 50% लेफ्ट से भी कर सकते हो। यानी एक एलिमेंट या एक डिव को सेंटर में करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा वेज होती हैं, जो कि मैं आपको जो CSS के एडवांस प्लेलिस्ट है उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब वो वाली एक प्लेलिस्ट भी आप एक दफ़ा जाके देख सकते हो, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। अब ये फॉर्म आ गया। अब फॉर्म में हम कुछ चीज़ें और ऐड कर लेते हैं। हाइट होगी, इसकी विड्थ होगी, उसके बाद फॉन्ट वेट से देते हैं। फॉन्ट वेट, तो फॉन्ट वेट इसे मैं दूंगा 700, अगर इसमें हमने ऐड किया तो 700। और इसमें मैं बॉर्डर रेडियस ऐड करता हूँ, बॉर्डर रेडियस से मैं देता हूँ 10 पिक्सल। और यहाँ पे पैडिंग से दूंगा मैं 0, मार्जिन से मैं दूंगा 50 पिक्सल, टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर इसे मैं दूंगा वाइट, बैकग्राउंड कलर इसको वाइट दे दिया। अब ये जो हमारे पास इनपुट है इनको स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली इनपुट लिखूँगा, इसमें इतने ज़्यादा हमारे पास टैग तो है नहीं। सबसे पहले इसे वेट दूंगा, वेट इसे देता हूँ 80% और हाइट 50 पिक्सल, मार्जिन 10 पिक्सल। और इसे हम बॉर्डर देंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। और इसका कलर हमने यहाँ पे लगाया हुआ था बॉर्डर के लिए, ये वाला कलर यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। और बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल और आउटलाइन नन। और इसकी जो पैडिंग है यहाँ पे वो टॉप बॉटम से 0 और लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल कर लेते हैं, ताकि इसका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा हमारे पास सेंट्राइज्ड हो जाए। उसके बाद हमारे पास बटन का टैग है, तो उसको हम स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बटन के टैग को डायरेक्टली इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और ये पूरा हो गया। सिंपली आप बटन लिखो और इसकी स्टाइलिंग कर दो। इसको सबसे पहले विड्थ देंगे, विड्थ से मैं दूंगा 30%, हाइट इसकी होगी 50% 50 पिक्सल। और पैडिंग से देंगे 10 पिक्सल। और बॉर्डर नन, बॉर्डर इसका नन हो गया। और फॉन्ट साइज मीडियम, फॉन्ट वेट 700, कलर वाइट। और इसका ये मैंने कलर बैकग्राउंड यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, तो इसको यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, यहाँ पे इसको दूंगा बैकग्राउंड और इसको लगा दूंगा। इसका बैकग्राउंड कलर लग गया। अब इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस में इसे देता हूँ 25 पिक्सल। तो ये हमारे पास बॉर्डर रेडियस इसका हो गया। उसके बाद इसके जो होवर है उस पर हम लगाते हैं, इसके होवर पे मैं बॉक्स शेडो लगाऊंगा, बॉक्स शेडो। और उसमें 0 पिक्सल और 10 पिक्सल 2 पिक्सल और GP। तो इसमें जो उसका रेड होगा वो हम करेंगे 165, ग्रीन इसका होगा 165 और ये होगा इसका 226। अब इसको ओवर करेंगे, इसके नीचे एक छोटा सा बॉक्स शेडो बांध रहा है। सेम इस तरह से हम जो फॉर्म है उस पर भी हम बॉक्स शेडो लगा लेंगे।
फॉर्म का जो होवर है इस पे भी हम सेम बॉक्स शेडो 0 पिक्सल 0 पिक्सल 20 पिक्सल और 2 पिक्सल और GB। तो इन सब का जो रेड बिस का 255 सॉरी 255 और 255। अब इसके ऊपर होवर करते हैं RGB। हाँ ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका जो ये कंटेंट उसको थोड़ा सा सेंटर में करने के लिए इसको हम यहाँ पे मार्जिन लगा देंगे, फॉर्म के टैग को मार्जिन लगा दें या पैडिंग लगा दें। मार्जिन में लगाऊंगा 15 पिक्सल, टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल तो पिक्सल। तो इसका जो कंटेंट इसके सेंटर में आना चाहिए। इंस्टेड ऑफ मार्जिन मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ पैडिंग। तो इसका जो टेक्स्ट है कंटेंट है वो सेंटर में आ गया। इसको आप थोड़ा सा और कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं 60 कर दूँ तो तब भी हमारे पास ये थोड़ा सा और सेंटर में आ गया। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि आपने फ़ॉन्ट फैमिलीज पे किस तरह से लगानी है। उसके लिए आपने आ जाना गूगल पे और मैं इसके लिए ये बोलो बानिया जो है ये फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करने जा रहा हूँ। आपने सिंपली यहाँ पे आके लिखना है फ़ॉन्ट, यहाँ पे लिखना है गूगल फ़ॉन्ट्स, ये वाला, इसको क्लिक करें। यहाँ पे आ रहा है गूगल फ़ॉन्ट्स, इस पर क्लिक करें। आपका ये लिंक बनेगा fonts.google.com। गूगल के फ़ॉन्ट्स आपने यूज़ करने हैं। गूगल के फ़ॉन्ट्स में जो गूगल के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे, बल्कि गूगल वालों ने फ़ॉन्ट्स अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स दिए हुए हैं, तो हमने इनमें से कोई भी यूज़ कर लेना है। तो मैं इसके लिए ये बालो बानिया जो फ़ॉन्ट है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं वो पेस्ट करूँगा, ये हमारे पास आ गया। इसको यहाँ पे सिलेक्ट करो, ये हमारे पास। अब इसमें हमें रेगुलर चाहिए, मीडियम चाहिए, कौन कौन से चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इसमें सिर्फ ये जो बोल्ड है ये सिलेक्ट करता हूँ। और ये हमारे पास इसको लगाने के आ गए। किस तरह से हम लगा सकते हैं, अगर आपने लगाना है इसको HTML की फ़ाइल में तो आप इसको यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे हमारे यहाँ पे HTML के लिखा हुआ है ये वाला लिंक, यहाँ पे आपका स्टाइल का टैग है, इसके ऊपर या नीचे कहीं पे भी इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। और ये जो आपका टैग है इसको करो यहाँ से कॉपी और आपका बॉडी सेक्शन जो है स्टाइल और CSS में बॉडी के अंदर आप इसको लगा दो। बॉडी के अंदर लगाना चाहो बॉडी के अंदर लगा दो। अगर आपने किसी स्पेसिफिक समझ लें टैग के ऊपर लगाना है तो स्पेसिफिक टैग में जाके लगा दो। अब देखो, अब बोलो बानिया और ये कर्सिव लगाया तो ये इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया। तो मैं इसको यहाँ पे कट करके सेव करूँ तो अब देखिए इसका फ़ॉन्ट किस तरह से अगली से आ रहा है। लेकिन जैसे इसको मैं ऐड करूँगा तो ये इसका ये आ गया बोलो बानिया 2 कर्सिव। अच्छा, अब इसको लगाना कि एक और तरीका भी है, वो ये है कि आप ये लिंक यहाँ इस तरह से ना लगाओ। आप अपने गूगल पे आओ और यहाँ पे इंपोर्ट का एक ऑप्शन आ रहा होगा, ये इंपोर्ट, इस इंपोर्ट पे क्लिक करो और ये वाला जो लिंक है इसको यहाँ से कॉपी कर लो। ये पूरा स्टाइल का टैग यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे आप इसको चूज़ कर लो। अब इसके जो स्टाइल का टैग स्टार्ट और एंड वाला ख़त्म कर दो, सिर्फ ये इंपोर्ट से आपका स्टार्ट होना चाहिए। तो फिर भी आप सेम उस तरह से ये इसकी जो प्रॉपर्टी की आपने किस तरह से अप्लाई करना है इसको यहाँ से कॉपी करो। जिस आपने हेडिंग पे, जिस टैग पे, जिस भी एलिमेंट पे लगाना है तो उसमें जाके इसको पेस्ट कर दो। इस तरह से भी आप इसमें फ़ॉन्ट फैमिली जो है लगा सकते हो। उसके बाद हमारा आगे ग्रेडियंट, क्या हमने ये ग्रेडियंट किस तरह से बनाना है। ये मेरे पास एक ग्रेडियंट बना था लॉगिन का, तो हमने सेम इस तरह का ग्रेडियंट किस तरह से बनाना है, तो इससे भी आप अच्छे बना सकते हो। उसके लिए आपने ये एक वेबसाइट है cssgradient.io, इस वेबसाइट पे आपने आ जाना है। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के आपने कलर ऐड करने हैं, बिल्कुल फ्री वेबसाइट है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के कलर ऐड करेंगे, किस कलर का आपको ग्रेडियंट बनाना है। ये मेरे पास एक ये ब्लू और रेड आ गया। यहाँ से आप यहाँ से कंट्रोल कर लो कि आपको ब्लू कितना चाहिए और ये जो आपके पास रेड है वो कितना चाहिए। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो। आप इसमें मज़ीद कलर भी ऐड कर सकते हो। अगर किसी को रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव कर दो। यहाँ पे आपको लीनियर ग्रेडियंट चाहिए या रेडियल चाहिए तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। और जब किसी कलर को सिलेक्ट किया और उसकी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी मैनेज कर सकते हो कि किस हद तक आपको ये कलर
ट्रांसपेरेंट चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप ग्रेडियंट ओवरले बनाना चाह रहे हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे इसका कोड आ रहा है, इसको यहाँ पे कॉपी करो और जिस आपने एलिमेंट पे इसको अप्लाई करना है उस पर अप्लाई कर दो। मैं इसको बॉडी पे एक दफ़ा अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। बॉडी पे पेस्ट किया और अपने वेबसाइट की मैं बॉडी चेक करूँगा, इस तरह से इसकी बॉडी पे वो ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। तो आप इस तरह से ग्रेडियंट बना सकते हो, इस तरह से आप फॉन्ट फैमिली लगा सकते हो। और ये मैंने आपको छोटा सा लॉगिन पेज भी डिज़ाइन करके दिखाया। ये कोई इतना टेक्निकल चीज़ नहीं थी। मेन जो था इसमें ग्रेडियंट और फॉन्ट था, वो इसमें ज़्यादा यूज़फुल चीज़ थी ये मेरे वाले से। लेकिन अगर आपका लेवल एज ए बिगिनर है तो आपके लिए लॉगिन फॉर्म जो है भी बहुत अच्छा साबित रहेगा। आप ये लॉगिन फॉर्म बनाए, आप सेम ये प्रोसीजर यूज़ करके आप साइन अप फॉर्म बना सकते हो, स्टूडेंट फॉर्म बना सकते हो, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और इस तरह से जो भी फॉर्म होगा आप इस तरह की इनपुट्स यूज़ करें, इसमें स्टाइल वगैरह चेंज करें, बटन का स्टाइल चेंज करें, इसको बॉर्डर वगैरह लगा के, शेडो वगैरह लगा के इसे मज़ीद आप खूबसूरत बना सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।